भारत, ये नाम सुनते ही वीरों का चेहरा सामने आ जाता है। भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने जन्म लेकर इस भूमि को और महान बना दिया। अस्त्र शस्त्र और विद्या में भारत का तो कोई मुकाबला नहीं था। जो कला किसी के पास नहीं थी वो हमारे पास थी। तो इतना सब होने के बाद भी ब्रिटिश जैसे बाहर के लोगों ने हम पर 150 साल तक राज कैसे किया, इसके आज हम 7 कारण देखेंगे। इन्हीं 7 कारणों की वजह से ब्रिटिश भारत पर 150 साल। नंबर 1, हम सब जानते हैं भारत में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी वास्को द गामा था। उसने भारत के कालीकत बंदर पर अपना पहला कदम रखा था और वहाँ से ही भारत का बुरा समय चालू हो गया था। वास्को द गामा एक व्यापारी था। उसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना करनी थी। इस कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्टर्न वर्ल्ड में बिजनेस करने की परमिशन दे दी थी। भारत के समुद्र लगत राजाओं से व्यापार करने की परमिशन मांगी थी और राजाओं को उसमें उनका फ़ायदा लगने लगा। इसकी वजह से उन्होंने परमिशन दे दी। तब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने लगी। नंबर 2, रियल इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश कंपनी। भारतीय राजा कभी भी ब्रिटिशों का रियल इंटरेस्ट नहीं जान पाए। इस वजह से राजाओं को ब्रिटिश व्यापारियों को सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास इन सभी जगहों पर फैक्ट्री डालने की इजाज़त दे दी। भारतीय राजाओं को ब्रिटिशों का मोटिव नहीं जानते थे। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग नेवी एंड कंट्रोल द ओवर कोस्टल एरिया। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ नेवी कहते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश राज से पहले ही 1600 में समुद्र तट पर नेवी यानी नौदल की स्थापना की थी ताकि समुद्र से कोई हमला करे तो वहाँ से हम अटैक और डिफेंस कर सकें। पर जैसे जैसे साल बीतते गए तैसे तैसे लोग इस बात को भूलते गए। 1800 और 1900 में कुछ राजाओं को युद्ध नीतियाँ कैसे बनाते हैं वही नहीं पता था, तो नेवी तो बहुत दूर की बात है। पर जब ब्रिटिश व्यापारी भारत के बारे में जानने लगे तभी उन्होंने भारत के इतिहास में झांकने लगे। उन्होंने ऐसी युद्ध नीतियाँ सीखी और उनका इस्तेमाल करने लगे। ऐसे पानी पर नेवी बनाना। उनकी फैक्ट्रियाँ समुद्र के पास रहती थी, तो किसी ने उस पर हमला किया तो उन्हें नेवल आर्मी का बैकअप मिल सके और उनकी फैक्ट्री कोई नुकसान ना हो। नंबर 4, ब्रिटिश इंटरफेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करते करते इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगी। ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था, राजकारण किस प्रकार चलते हैं वो इसकी स्टडी करने लगी। वह किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, भारत के राजाओं को क्या ज़्यादा आकर्षित करता है, वो उन चीज़ों को ज़्यादा स्टडी करने लगे और वही चीज़ों का फ़ायदा उन्होंने उठाकर इंडियन पॉलिटिक्स में घुस गए। नंबर 5, वीक मैनेजमेंट बाय द इंडियन किंग्स एंड टू गिव द परमिशन टू मेंटेनिंग द आर्मी। जब भारत के राजाओं को पैसे और अन्य कोई चीज़ों की आवश्यकता लगती थी तो ब्रिटिश फ़ौरन उसे पूरा कर देते थे। उसके बदले राजाओं के पास जो आर्मी होती थी वो मांग लेते थे। ऐसे करते करते हर राजाओं के पास की आर्मी लेकर ब्रिटिश अपनी आर्मी बढ़ाने लगे। उसका परिणाम हमें भविष्य में दिखने वाला था क्योंकि ब्रिटिश उसी आर्मी को लेकर उसी राजा के खिलाफ जंग छेड़ देते थे और उसी राजा को हरा कर अपनी सत्ता स्थापना करते। नंबर 6, एब्सेंस ऑफ यूनिटी इन इंडियन किंग्स एंड पीपल्स। हमारे राज्यों में एकता नहीं होती थी। उसके कारण ब्रिटिश व्यापारियों को जो करना होता था वो आसानी से हो जाता था। 1750 तक ब्रिटिश सिर्फ व्यापार करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश भारतीय राजाओं के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। 1757 में भारतीय राजा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई की। उस लड़ाई को हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं और उस लड़ाई में ब्रिटिश जीत गए। 1764 में और एक युद्ध हुआ और यह युद्ध भी ब्रिटिशों ने जीत लिया। यह युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार, उड़ीसा, बंगाल इन जगहों पर टैक्स लगाना चालू कर दिया। भारत के यह जगह काबिज करने के बाद उन्होंने मद्रास पर अपनी कमांड करने की शुरुआत की और इस वजह से उन्होंने मैसूर के राजाओं के साथ 4 युद्ध किए। पहले युद्ध में मैसूर के राजा हैदर अली ने ब्रिटिशों को हरा दिया। दूसरे युद्ध में मैसूर के राजा हैदर अली की मौत हो गई। तीसरे युद्ध अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था और यह युद्ध टीपू सुल्तान ने जीत लिया। चौथे युद्ध तक आते आते मैसूर राज्य बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए चौथा युद्ध टीपू सुल्तान हार गया। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने टीपू सुल्तान को गोली मार दी और पूरा मैसूर ब्रिटिशों का हो गया। इसके साथ पश्चिम भारत में ब्रिटिशों का वर्चस्व बन गया। उसके बाद ब्रिटिशों की नज़र मराठा साम्राज्य पर पड़ी क्योंकि पूरे ही भारत का सबसे मजबूत साम्राज्य था। मराठा साम्राज्य ही ब्रिटिशों से लड़ सकता था और उन्हें हरा सकता था। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिशों के बीच में 3 युद्ध हुए। पहले युद्ध में मराठा साम्राज्य की जीत हुई, दूसरे युद्ध में ब्रिटिशों की जीत हुई और इस लड़ाई में मराठा साम्राज्य को राजस्थान, गुजरात का कुछ भाग गंवाना पड़ा और फिर ब्रिटिशों ने इस जगह पर अपना कब्जा कर लिया। तीसरे युद्ध में ब्रिटिशों की जीत हुई और पूरे मराठा साम्राज्य पर ब्रिटिश एम्पायर का राज हो गया। मराठे के बाद ऐसा कोई नहीं था जो अंग्रेज़ों को टक्कर दे सके। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना वर्चस्व
स्थापित करना शुरू कर दिया। नंबर 7, एडवांस टेक्नोलॉजी। ब्रिटिशों के पास उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गन, राइफल, तोप जैसे आधुनिक हथियार थे और भारतीय राजाओं के पास तलवार, ढाल, भाला जैसे हथियार थे। इसलिए ब्रिटिश युद्ध जीत लेते थे। इस कारणों की वजह से ही ब्रिटिश एम्पायर खड़ा हो सका और राज कर सका। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।